हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन को डीबग कर सकते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर। इससे पहले मैंने बैकएंड के ऊपर कैसे डीबगिंग करनी है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो इसको चेकआउट कर लीजिए। अभी देखते हैं कि फ्रंट एंड के ऊपर ये काम हमें कैसे करना है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि मैंने एक डेमो एप्लीकेशन बनाया है जो डीबगिंग की प्रोसेस है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ बग्स है, ठीक है, इसको ही हम अभी डीबग करने वाले हैं। तो कुछ यहाँ पर टू डूज ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल बाय मिल्क और डू कोड रिव्यू, गो टू दी जिम, रीड ए बुक। ओके, सो हमारे पास ये 4 टू डूज़ है और इसके अंदर अगर मैं किसी को कंप्लीट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कोड रिव्यू कर दिया और बुक रीड कर दिया, तो हमारे पास आप देख सकते हो 2 कंप्लीटेड आइटम्स है और टोटल ऑल 4 है और एक्टिव 2 है, राइट। ये काउंटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। बट यहाँ पर अगर मैं एक्टिव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक्टिव जो आइटम्स जो कंप्लीट नहीं है वो बराबर दिखा रहे हैं। बट अगर मैं कंप्लीटेड के ऊपर करता हूँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर कंप्लीटेड भी दिखा रहे हैं और जो नॉन कंप्लीटेड है वो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये हमारे एप्लीकेशन के अंदर बग है। यहाँ पर हमें सिर्फ जो कंप्लीटेड आइटम्स है वही दिखने चाहिए। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कोड के अंदर और देखते हैं कि कैसे इसको डीबग किया जा सकता है। देखिए, अभी ये जो डीबग की प्रोसेस जो है ना, ये फ्रंट एंड के अंदर थोड़ी सी अलग है। आपको ये सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कौन सा पार्ट हमारे कोड के अंदर ये जो बग है वो कॉज कर रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा यहाँ पर सोचते हैं कि कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट हमारी गलत है, राइट। लिस्ट हमारी गलत है। तो क्या हम हमारे कोड के अंदर जाके इस लिस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी लिस्ट यहाँ पर रेंडर हो रही है, कहाँ से ये गेट हो रही है, कैसे ये जनरेट हो रही है, इसके बारे में हम ज़रूर पता कर सकते हैं। कोड के अंदर चलते हैं और ये हमारा एप्लीकेशन है, वीट के अंदर बना है, रिएक्ट एप्लीकेशन है, टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। मैं जल्दी से चलता हूँ अपने एक todos.tsx नाम का एक कंपोनेंट है हमारे पास। तो मेन के अंदर आप देख सकते हो, मेन नहीं, हमारे पास ये app.tsx जो है todos, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक कंपोनेंट है। और इस कंपोनेंट के अंदर जो सारा हमारा कोड है यहाँ पर आप देख सकते हो। जल्दी से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ इसको और देखते हैं कि कहाँ पर हमारी लिस्ट है। तो ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैप कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ लिस्ट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और li टैग है। किसके ऊपर कर रहे हैं? फिल्टर्ड टू डूज़। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम जो भी टू डूज़ दिखा रहे हैं ये फ़िल्टर होके आ रहे हैं, राइट। फ़िल्टर होके आने ही है क्योंकि हमें इस टाइप के फ़िल्टर्स इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, एक्टिव, कंप्लीटेड। तो ये हमें पता चला कि फ़िल्टर टू डूज़ हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट काम हमारा ये रहेगा कि फ़िल्टर टू डूज़ कहाँ से आ रहा है इसको फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है फ़िल्टर टू डूज़ और ये बेसिकली हमारे जो सारे टू डूज़ है उसको फ़िल्टर कर रहा है, ठीक है। एरे को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फ़िल्टर करते हैं तो कुछ आइटम्स जो है वो गेट करते हैं, बाकी के फ़िल्टर से निकाल देते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे केस में कंप्लीटेड है तो हम कंप्लीटेड जितने भी आइटम्स है उसको फ़िल्टर कर रहे हैं, जितने कंप्लीटेड है वही ले रहे हैं, बाकी के इससे लिस्ट से हम गायब कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फ़िल्टर टू डूज़ है और जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो फ़िल्टरिंग हुई है वो सही नहीं हुई है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि ये फ़िल्टर का काम कैसे हो रहा है, राइट। हमें ये जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा डिबग करना है। कैसे कर सकते हैं इसको? करने से पहले थोड़ा सा और भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये काम आपको एप्लीकेशन काम कैसे करना है, इस केस में मैं आपको यहाँ पर डिबगिंग डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो आपको कैसे ये वर्किंग हो रही है जानने की ज़रूरत नहीं है। बस जो डिबगिंग का फ्लो है उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ यूज स्टेट्स वगैरह हमारे पास है और फिल्टर वगैरह है। ये जो फिल्टर है ये बेसिकली ऑल है या फिर क्या है, एक्टिव, ऑल, ठीक है। इसको हम स्टेट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। वापस आते हैं फिर से
और ये फ़िल्टर टू डूज़ है, इसको हमें डिबग करना है। तो कैसे करेंगे? इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप एक फुल स्टैक इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आपको फुल स्टैक इंजीनियरिंग को इन डेप्थ सीखना है, प्रैक्टिकल तरीके से सीखना है, तो रिसेंटली मैंने एक फुल स्टैक इंजीनियरिंग कोर्स बनाया है, जिसके अंदर हमने टोटल 7 एप्लीकेशंस बनाए हैं, जिसके अंदर 5 बैक एंड सर्विसेज है और 2 हाईली इंटरैक्टिव फ्रंट एंड एप्लीकेशंस है। ये एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर वाला प्रोजेक्ट है। इस कोर्स के अंदर आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप लार्ज स्केल सिस्टम्स बना सकते हो, कैसे उसको डिप्लॉय करना है, कैसे कोड करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है, कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करने हैं। ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे लिंक दी है, उसको एक बार आप चेक कर लीजिए। अब वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। देखिए, डीबगिंग के मल्टीपल ऑप्शंस है। आप VS कोड के अंदर भी कर सकते हो। ये सारा काम यहाँ पर VS कोड के अंदर जो डीबगर है वो इनबिल्ट है, इसको आप कर सकते हो। लेकिन फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो आपका ब्राउज़र है डीबग के लिए उसको यूज़ करिए, क्योंकि उसके अंदर और भी टूल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि यूज़फुल होंगे। चलते हैं वापस ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। आप क्रोम यूज़ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायरफॉक्स, वो सारी चीज़ें आइडेंटिकली यहाँ पर काम करेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्पेक्ट करना है, जो डेव टूल है उसको ओपन करना है, और इस डेव टूल के अंदर आपको जाना है सोर्सेज जो टैब है। देखिए यहाँ पर अगर नहीं दिख रही तो यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हो, सोर्सेज टैब जो है उसके अंदर जाना है। और जैसे ही सोर्सेज टैब खुलेगी यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखेगी, और इसके अंदर कभी कभी आपको दिखेगी नहीं, इसके अंदर कभी आपको ऐसे दिखेगा। देखिए कंटेंट स्क्रिप्ट ये सिलेक्टेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो मेक श्योर करना कि आप जो पेज टैब है इसको आप सिलेक्ट करते हो। अब ये क्या है, ये आपका है सोर्स कोड। जो आपका कोड है यहाँ पर आप देख सकते हो, SRC फोल्डर के अंदर हमारे पास todos.tsx है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से, देखिए ये पूरा कोड आपको दिखेगा। और अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको इसकी दो फाइल्स दिखेगी। देखिए यहाँ पर todos.tsx है और एक फ़ाइल है। इसके अंदर जो कोड आपका जो है वो कंपाइल्ड कोड आपको इसके अंदर दिखेगा, लेकिन हमें जो देखना है जो प्योर सोर्स कोड है ना, ये वाली फ़ाइल देखनी है। ठीक है, अगर आप प्योर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको एक ही फाइल यहाँ पर दिखेगी, todos.jsx जो भी आपका हो सकता है। और ये हमारी एग्जैक्ट वो सोर्स कोड की फ़ाइल है, जो कंपोनेंट है उसका कोड यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो फ़िल्टर टू डूज़ इसके अंदर आपको दिखेंगे। इस फंक्शन को यहाँ पर हमें डीबग करना है, फ़िल्टर को बेसिकली। मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर स्विच जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इसके अंदर ही कुछ गड़बड़ होगी। मैं यहाँ पर इस तरह से क्लिक करता हूँ इस लाइन पे, तो यहाँ पर एक ब्लू ये जो दिखेगा आपको, ये बेसिकली आपका ब्रेक पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए ब्रेक पॉइंट मतलब यहाँ पर आगे हम पॉज करने वाले हैं हमारा एग्जीक्यूशन, और फिर स्टेप बाय स्टेप इसको नेक्स्ट करके नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। ओके, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। ठीक है, पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ, और यहाँ पर जल्दी से मैं करता हूँ डू कोड रिव्यू। ठीक है, और इसको करते हैं ऐड। और जैसे ऐड करेंगे, अब देख सकते हो ऐड करते तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए कोड के अंदर आते हैं, जैसे हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम हमारा स्टेट म्यूटेट कर रहे हैं। ठीक है, और स्टेट म्यूटेट कर रहे हैं इसका मतलब हमारा जो कंपोनेंट है फिर से री रेंडर हो रहा है। और जैसे ही कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है, ये जो फिल्टर्ड टू डूज़ जो वेरिएबल है, ये हमारे कंपोनेंट के अंदर ही है, उस फंक्शन के अंदर। तो क्या होगा कि जैसे ये री रेंडर हो जाएगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा, ये फंक्शन जो है फिल्टर फिर से एक बार ट्रिगर हो जाएगा, और यहाँ पर हमने ब्रेक पॉइंट लगाया है। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर आपको ये दिखेगा, देखिए पॉज्ड इन डीबगर, और यहाँ पर ये जो है ये रिज्यूम करने के लिए है। मतलब अगर आपको डीबगर से बाहर जाना है या फिर नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट जो होगा आपके स्क्रिप्ट के अंदर, वहाँ तक ये लेके जाएगा आपको। और इसी के साथ में स्टेप ओवर है, तो ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल के ऊपर आपको लेके जाएगा। और इसी के साथ में राइट साइड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट बटन्स, ये आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे इस बटन के, मतलब ये हमने पहले देखा था दूसरे वीडियो के अंदर भी। आप देख सकते हो सेम है रिज्यूम, और यहाँ पर स्टेप ओवर करने के लिए नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं हम। बेसिकली ये स्टेप इनटू है, इसका मतलब हमें अगर किसी फंक्शन के अंदर जाना है तो ये बटन है, और इस फंक्शन से बाहर अगर आना है
तो ये वाला बटन है। तो VS कोड के अंदर जो हमने देखा था ना डीबगर का, तो ऐसा ही सीन इसके अंदर है, सिमिलर सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर राइट साइड में भी अगर देखोगे तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो कॉल स्टैक है हमारे पास, लोकल वेरिएबल्स का एक सेक्शन है। यहाँ पर किसी वेरिएबल को हमें वॉच करना है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टू डूज़ हमें देखने हैं, सो टू डूज़ को मैं यहाँ पर डालूँगा तो आप देख सकते हो ये टू डूज़ बेसिकली स्टेट के अंदर हमारे स्टोर्ड है। सो यहाँ पर जैसे टू डू चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपडेटेड वैल्यू दिखेगी। देखिए इसके अंदर हमारे पास एक टू डू है जो कि है कोड रिव्यू जो हमने अभी ऐड किया है, ठीक है। सो ये सेक्शन है। यहाँ पर दो टाइप के आप देख सकते हो, स्कोप्ड वेरिएबल्स होते हैं और उसके बाद लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ये भी आपको यहाँ पर थोड़ी देर में दिखेगा। और एक क्लोजर वेरिएबल्स होते हैं। ये बेसिकली अगर किसी फंक्शन के अंदर से अगर उसके आउटर जो एनवायरनमेंट है वहाँ से अगर कोई वेरिएबल अगर आप यूज़ करते हो तो आपको ये क्लोजर सेक्शन में दिखेगा। फॉर एग्जांपल फ़िल्टर, देखिए ये हमारा स्टेट है, फ़िल्टर यूज स्टेट हमने यूज़ किया है तो ये क्लोजर के अंदर दिखा रहा है क्योंकि हम उसको बाहर से यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये बेसिकली फ़िल्टर फंक्शन है यहाँ पर, राइट। फ़िल्टर के अंदर एक फंक्शन पास कर रहे हैं और इसके अंदर फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा एक यूज स्टेट है। देखिए ये यूज स्टेट है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर के एनवायरनमेंट का एक वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर तो वो क्लोजर के अंदर आता है। ये आपको बेसिक जो जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स है वो आपको पता ही होंगे। ओके, सो ये आपको यहाँ पर अलग अलग सेक्शन के अंदर दिखेगा, ठीक है। अभी मैं इसको इस तरह से करता हूँ और अब देखते हैं कि कैसे क्या करना है। हमें देखना है कि फ़िल्टर की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर फ़िल्टर की वैल्यू अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और टू डू की वैल्यू आप देख सकते हो कि टू डू क्या इसके अंदर हमें मिल रहा है। फ़िल्टर के ऊपर अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑल दिखा रहा है। इसका मतलब फ़िल्टर की वैल्यू ऑल है। एंड वो जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर हमने ऑल के ऊपर ये जो हमारी टैब अभी है, मैं अभी क्या करता हूँ ना, हमें कंप्लीटेड के ऊपर जाना है तो मैं इसको रिज्यूम करता हूँ, ठीक है। सो इसको एक बार रिज्यूम करते हैं तो ये फिर एक बार यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि हमारा कंपोनेंट एक बार फिर से री रेंडर हो रहा है। हम स्ट्रिक्ट मोड के अंदर है, ठीक है। आपको पता होगा रिएक्ट के अंदर स्ट्रिक्ट मोड जब भी हम एनेबल करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड ही होता है, तो हमारा कंपोनेंट 2 बार री रेंडर होता है, ठीक है। उसको अगर चाहो तो उसको आप बंद भी कर सकते हो। वो थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है यहाँ पर डिबगर के अंदर। लेकिन अभी के लिए मैं फिर से एक बार करता हूँ और अभी कंप्लीटेड के ऊपर मैं इसको पहले तो क्लिक करता हूँ, ठीक है। और एक बार फिर से डिबगर को यहाँ पर रिलीज़ करते हैं और अभी चलता हूँ कंप्लीटेड के ऊपर। तो देखिए जैसे कंप्लीटेड के ऊपर आता है फिर से हमारा जो डिबगर है यहाँ पर ट्रिगर हो चुका है, ये वाली फ़िल्टर फंक्शन, क्योंकि अभी ये चेक करेगा कि फ़िल्टर की वैल्यू क्या है। कंप्लीटेड हमने सिलेक्ट की, राइट। और उसके हिसाब से ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, उसके बेस पे हमारा ये फ़िल्टर हो रहा है। टू डूज़ जो सारे जो टू डूज़ है यहाँ पर अगर हवर करते हैं तो हमारे पास आप देख सकते हो एक सिंगल टू डू है। इसको फ़िल्टर करने का काम ये ट्रू या फॉल्स जो रिटर्न हो रहा है यहाँ से। अगेन ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, फ़िल्टर कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे। बस यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें से कौन सी केस जो है एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, देखिए ये जो आइकॉन है यहाँ पर देख सकते हो, इसको हमें करना है तो हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। और जैसे हम अभी नेक्स्ट लाइन पे गए तो आपने नोटिस किया होगा कि हम यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट केस के अंदर आ चुके हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फ़िल्टर जो है कंप्लीटेड है, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट केस के अंदर आए हैं और हम चाहते थे कि ये इस केस के अंदर आ जाए क्योंकि ये कंप्लीटेड के लिए है। क्यों नहीं आए तभी हमें चेक करना है कि क्या दिक्कत है। यहाँ पे सब स्पेलिंग वगैरह तो ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर स्पेलिंग टाइपो हमने की है। तो डीबगर काफ़ी यूज़फुल होता है अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर इस टाइप के टाइपोज़ हैं या फिर कोई लॉजिकल एरर है, उसके लिए डीबगर काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसको फिक्स करता हूँ। मुझे बग यहाँ पर मिला है कि हम इस केस के अंदर आने वाले थे लेकिन आए नहीं, हम यहाँ पर गए तो अभी पता चला अच्छा यहाँ पे टाइपो था, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डीबग इसको कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको
यहाँ पर सेव करते हैं, एक बार देखते हैं कि सेव करने से क्या कोड के अंदर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ पे आई थिंक कहीं पे तो बटन भी है कि आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, ठीक है, फाइल के अंदर। बट अभी के लिए आते हैं और यहाँ पर मैं कोड के अंदर ही चेंज कर लेता हूँ। सेव करते हैं और मैं डीबगर को रिलीज़ करता हूँ, ठीक है, 2 बार करते हैं। और अभी यहाँ पर मैं एक बार फिर से यहाँ पर ऑल के ऊपर चलते हैं, डीबगर रिलीज़ कंप्लीटेड के ऊपर चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फ़िल्टर जो है वो कंप्लीटेड है। और अभी मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट लाइन के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हो अभी हम इस केस के अंदर आ चुके हैं। देखिए ये जो स्विच केस है इसके अंदर, और कंप्लीटेड जो है वो ट्रू है। इसका मतलब जो भी टू डूज़ जिनके कंप्लीटेड वैल्यू अगर ट्रू है, देखिए यहाँ पर इसकी जो करंट टू डू है इसकी ट्रू है, वो फिल्टर में आ जाएगा, आपके फिल्टर टू डूज़ के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर आपको दिखेगा, राइट। सो इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया। अगेन आप राइट साइड में देख सकते हो कि लोकल वेरिएबल्स कौन से हैं। लोकल, इस केस में लोकल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम फिल्टर फंक्शन के अंदर हैं और फंक्शन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं उस फंक्शन के लिए। सो इसलिए ये लोकल यहाँ पर आप देख सकते हो लोकल के अंदर आ चुका है, ठीक है। ऑल राइट, सो अभी मैं क्या करूँगा, ये ब्रेक पॉइंट जो है ना उसको हटा देता हूँ और फिर से इसको रिज्यूम करते हैं। और एक यहाँ पर क्या करते हैं ना, और एक टू डू ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल गो टू द जिम ऐड करते हैं, और अब देख सकते हो अभी कंप्लीटेड के अंदर वो नहीं है। ऑल के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर है, कंप्लीटेड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक ही है जो कंप्लीटेड है, राइट। सो अभी अगर मैं इसको करता हूँ ओके, तो आप अभी देख सकते हो अभी ये कंप्लीटेड के अंदर आ चुका है। और एक यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पर करते हैं राइट नोट्स, और अगर चलते हैं कंप्लीटेड के अंदर, देखिए वो नहीं है आइटम यहाँ पर, क्योंकि कंप्लीट हुआ ही नहीं है। अगर कंप्लीट इसको करते हैं तब ये यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर जो बग है हमारा फिक्स किया है, और डिबगर की मदद से हमें ये पता चला है। अब आप सोचोगे कि क्या बिना डिबगर से क्या हम इसको देख नहीं पाते थे? बिल्कुल देख पाते थे। आप यहाँ पर या तो डायरेक्टली ऐसे देख के आपको पता चल जाता था, या फिर आप यहाँ पर कंसोल लॉग करते थे, हर जगह पर देखते थे कि आज इसकी वैल्यू क्या आ रही है, राइट। लेकिन जो डीबगर जब भी हम यूज़ करते हैं ना, तो आपकी चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। आपको बार बार ये कंसोल लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कंसोल में जाके उसको देखना होता है। और जब भी आपका एप्लीकेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, तो डीबगर जो है आपकी काफ़ी सारी हेल्प करेगा, और आपका जो डीबगिंग का जो काम है वो काफ़ी जल्दी हो सकता है, ठीक है। अभी इसके अंदर और भी एडवांस टेक्निक्स भी आती है डिबग करने की, जैसे कि कंडीशनल ब्रेक पॉइंट्स आप लगा सकते हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल फ़िल्टर की वैल्यू जो है वो अगर और कुछ होगी, अगर वो टेस्ट करना है, तो उस टाइप का ब्रेक पॉइंट आप लगा सकते हो। तो ये ब्रेक पॉइंट आपका बस उसी कंडीशन पे आके पॉज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये जो एडवांस फीचर्स है उसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं डिबगर के अंदर उसको यूज़ करना शुरू करिए, और एक बार आप जैसे कंफर्टेबल हो जाओगे इसके अंदर, तभी आप जो एडवांस चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, ऑल राइट। सो ये बेसिक काम हमारा हो चुका है। हमें पता चला है कि कैसे कोई भी कंपोनेंट अगर हमें करना है तो बस इसको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाना है और रिफ्रेश करना है, दैट्स इट। और कोई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इसको करना नहीं है। अब देखिए डीबगर के साथ में रिएक्ट जो है हमें और एक बहुत ही पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है, जो कि है रिएक्ट डेव टूल। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर चलते हैं रिएक्ट डेव टूल, अगर आप सर्च करोगे ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्ट डेव टूल डेवलपर टूल, ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको दिखेगा। यहाँ पर ये जो डेव टूल है ना, ये काफ़ी यूज़फुल होगा अगर आप आपका कोई एप्लीकेशन बना रहे हो रिएक्ट के अंदर। सो आपको इसको इंस्टॉल करना है, तो जो भी आपका ब्राउज़र है उसके हिसाब से आप यहाँ पर इंस्टॉल करिए। अगर आपका ब्रेव ब्राउज़र है मेरे जैसा, तो आप क्रोम वाला जो है ना यही सिलेक्ट कर सकते हो, वो ब्राउज़र के ब्रेव के अंदर चल जाएगा। तो मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, और अगर मैं यहाँ पर डेव टूल के अंदर अगर देखूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कंपोनेंट्स एंड प्रोफाइलर, 2 ऑप्शंस यहाँ पर एनेबल्ड हो चुके हैं ये एक्सटेंशन की वजह से। यहाँ पर मैं जो कंपोनेंट्स है उसको सिलेक्ट करूँगा, और जैसे ही उसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उसका जो ट्री है, ट्री फॉर्मेट में, ट्री स्ट्रक्चर में ये सारे कंपोनेंट्स हमें दिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा ऐप कंपोनेंट है,
राइट। जो कंप्लीट कंपोनेंट एप्लीकेशन जो है वो ऐप कंपोनेंट है ऊपर, सबसे ऊपर लेवल पे। उसके बाद टू डूज़ ऐप कंपोनेंट है, जो app.tsx फाइल देखी थी उसके अंदर टू डूज़ ऐप कंपोनेंट है। उसके अंदर देखिए यहाँ पर कार्ड है, कार्ड के अंदर कार्ड हेडर है, कार्ड कंटेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से ये जो ट्री स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक, फॉर एग्जांपल मुझे कोई इनपुट देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, टू डूज़ ऐप जो है इसको देखते हैं। ठीक है, टू डूज़ ऐप मतलब हमारा ये वाला कंपोनेंट है यहाँ पर। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये टू डूज़ ऐप कंपोनेंट है हमारा। मैं आपको दिखाता हूँ, टू डू ऐप, ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। इसके अंदर अगर देखोगे तो आपको प्रॉप्स की लिस्ट दिखेगी, कौन से प्रॉप्स इसके अंदर है, कौन से हुक्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि ये स्टेट हुक है, यूज स्टेट हुक है, और जिस ऑर्डर में ये डिक्लेयर है हमारे कंपोनेंट के अंदर, उसी लाइन में ये हमें दिखेंगे, उसी ऑर्डर में। तो आप देख सकते हो हमारे पास 3 यूज स्टेट हुक्स है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 3 है, क्या नहीं है। देखिए ये टू डूज़ के लिए, ये न्यू टू डू के लिए, और ये फिल्टर के लिए 3 है। देखिए 3 है, राइट, और उसी ऑर्डर में ये है। तो अगर आपको चाहो तो आप यहाँ से भी स्टेट चेंज कर सकते हो। अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है कि ऐसे अगर स्टेट होगा तो हमारा एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगा, वो यहाँ से भी आप कर सकते हो, राइट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर करते हैं कंप्लीटेड, एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में तुरंत ये जो हमारा बटन है उसका स्टेट चेंज हो चुका है, राइट। यहाँ पर अगर करते हैं सम टास्क, ऐसे करते हैं तो देखिए इनपुट के अंदर वैल्यू आ चुकी है। तो ये एकदम रिएक्टिव है। आप यहीं से भी, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और देख सकते हो कि कैसे एप्लीकेशन आपका अलग अलग स्टेट के लिए बिहेव कर रहा है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रेंडर्ड बाय, आपको यहाँ पर दिखेगा कि कौन से कंपोनेंट ने इस कंपोनेंट को रेंडर किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेगी। इसी के साथ में और दूसरा कंपोनेंट के अंदर चलते हैं तो आप कार्ड कंटेंट है बेसिकली, इसके अंदर भी सेम है। देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पर जो प्रॉप्स है वो पास कर रहे हैं हम, और किसने इसको रेंडर किया है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए टू डू ऐप कंपोनेंट ने और ऐप कंपोनेंट ने इस ऑर्डर में इसको रेंडर किया हुआ है, राइट। सो ये हो गया बटन का, देख सकते हो आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर प्ले विथ इट। अब देखिए चेंज करके कैसे वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर कुछ बटन्स है, उसको भी हम देख सकते हैं कि अगर आपको ये बटन जो है डॉम के अंदर देखना है कि कौन सा एलिमेंट है उस कंपोनेंट के लिए, तो इसके ऊपर अगर जाओगे आप तो वो एग्जैक्ट डॉम के अंदर एलिमेंट कौन सा है उसके ऊपर हम यहाँ पर आ जाएंगे हमारे एलिमेंट्स टैब के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आते हैं वापस और देखते हैं क्या है। ये देखिए ये जो आइकॉन है ये बेसिकली क्या है, ये है अगर आपको ये जो कंपोनेंट है इसका डेटा मैं टू डू ऐप के ऊपर करता हूँ और इसको मुझे अगर लॉक करना है सारा डेटा, तो वो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। कंसोल के अंदर चलते हैं तो आप देख सकते हो इस कंपोनेंट के अंदर जितने भी प्रॉप्स है, जितने भी हुक्स है, नोड्स, ये सारा डेटा हमें यहाँ पर दिखेगा। अभी ये हमारा एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है तो आपको यहाँ पर इसकी यूज़ केस ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, बट जैसे ही आपका एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको अगर आपको डिबग करना है, उसको देखना है कौन सा डेटा है आपके कंपोनेंट के अंदर, तो ये जो टूल है ये काफ़ी यूज़फुल आपके लिए हो सकता है। फिर से आते हैं वापस और देखते हैं कि और क्या है यहाँ पर। अगर कोड देखना है तो कोड के अंदर भी आप इस तरह से डायरेक्टली जंप कर सकते हो, और फिर इसको डिबग करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। फिर देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं फिर से, और यहाँ पर सेटिंग है। सेटिंग के अंदर भी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर थीम वगैरह है। डिबगिंग जो हमारा स्ट्रिक्ट मोड के अंदर 2 बार जो रन हो रहा था ना कंपोनेंट, अगर उसको रोकना है हमें डिबगिंग के लिए, तो आप बस इसको क्लिक करिए, ये जो चेक बॉक्स है, तो क्या होगा, एक ही बार आपका जो कंपोनेंट है वो री रेंडर हो जाएगा, ठीक है। उसको आप टेस्ट कर लेना और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर आपको ये जो ट्री आपको दिख रहा है ना यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, इसके अंदर अगर आपको डॉम एलिमेंट्स भी देखने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने हाइड किया हुआ है ये सारे कंपोनेंट्स, डॉम नोड्स वगैरह। अगर आपको वो भी दिखाने हैं तो इसको बंद कर दो, ठीक है।
और रिफ़्रेश करोगे तो आप देख सकते हो ये सारे डॉम नोड्स वगैरह भी आपको इसके अंदर दिखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ रिएक्ट कंपोनेंट्स इसके अंदर दिखे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं। और क्या नेम से अगर करना है, टाइप से करना है, और क्या इक्वल होना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा कंट्रोल यहाँ पर हमें मिल जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे हमने DevTool को इंस्टॉल किया था, यहाँ पर प्रोफाइलर नाम की भी एक टैब आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसकी मदद से देख सकते हैं कि कितना हमारा एप्लीकेशन परफॉर्मेंट है, किस तरह से हमारे जो कंपोनेंट है री रेंडरिंग हो रहे हैं, कितना टाइम ये ले रहा है। जल्दी से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये जो बटन है ना, इसको आपको क्लिक करना है तो ये रिकॉर्डिंग मोड में जाएगा। सो मैं यहाँ पर करता हूँ बाय मिल्क, एंटर करते हैं, और मैं ऐसे कोई बटन वगैरह यहाँ वहाँ कर लेता हूँ, और उसके बाद कंप्लीट कर लेता हूँ इसको, और इसको मैं अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। ठीक है, जैसे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे तो ये जो आप देख सकते हो कि हमारा टोटल कंपोनेंट 13 बार री रेंडर हो चुका है। जितना भी हमने काम किया यहाँ पर उस दरमियान ये 13 बार रेंडर हो चुका है। और हर एक रेंडरिंग का आप यहाँ पे स्टैट्स देख सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट रेंडर होने में कितना टाइम लगा, राइट। सो यहाँ पर पहला अगर हम देखते हैं इसके ऊपर, तो आप देख सकते हो टोटल जो टू डू ऐप कंपोनेंट है उसको रेंडर होने में 0.3 मिली सेकेंड लगा है आउट ऑफ 1.2 मिली सेकेंड्स, राइट। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कार्ड उसके अंदर है, उसको देख सकते हो आप कितना टाइम लगा है, और ये सारा डेटा यहाँ पर। ऑनेस्टली इसको, ये अगर आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन अगर बना रहे हो तो ये जो टूल है इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर कुछ तो परफॉर्मेंस इशू है, तो आप आपके जो सारे कंपोनेंट्स है प्रोफाइलर की मदद से चेक कर सकते हो। देख सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, यहाँ से आपको पता चलेगा, राइट। फिर उसको आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या इशू इसके अंदर है। और बिल्कुल इसी तरह से आप हर एक रेंडर को देख सकते हो कि कौन सी रेंडर कितना टाइम ले रहा है, क्या दिक्कत हो रही है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल इसको अगर देखते हैं तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेगी। और एक चीज़ है यहाँ पर जो कि मैं यूज़ करता हूँ। अब सेटिंग के अंदर अगर जाओगे आप, ठीक है, यहाँ पर प्रोफाइलर सेटिंग के अंदर अगर जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि है रिकॉर्ड वाई ईच कंपोनेंट रेंडर्ड वाइल प्रोफाइलिंग। ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये फ़ायदे का हो सकता है। मैं फिर से इसको रिफ़्रेश करूँगा और क्लियर करके इसको फिर से रिकॉर्ड करते हैं। मैं यहाँ पर डालूँगा डू कोड रिव्यू, एंटर। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर बैक कंप्लीट करते हैं और रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, स्टॉप प्रोफाइलिंग। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो देखिए 18 टाइम हमारा जो कंपोनेंट है री रेंडर हो चुका है इतने टाइम में। और इसको अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर राइट साइड में अगर देखोगे आप, वाई डिड दिस रेंडर, क्यों ये रेंडर हुआ है। आपको बहुत बार ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको कभी कभी पता ही नहीं चलता कि ये कंपोनेंट री रेंडर क्यों हो रहा है, राइट। बहुत बार ऐसे होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो एग्जैक्ट रीज़न इसका क्यों ये री रेंडर हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हुक टू चेंज्ड। 2 सेकेंड नंबर का हुक कौन सा था, थोड़ा सा याद करिए। सेकेंड नंबर का हुक अगर कोड के अंदर चलते हैं, न्यू टू डू, देखिए ये सेकेंड नंबर का हुक है, ये चेंज हुआ था क्योंकि हमने जो टाइप किया था वो इसके अंदर स्टोर होता है। यूज स्टेट है, चेंज होता है, री रेंडर होता है कंपोनेंट, राइट। एग्जैक्टली आपको बताएगा कि क्यों कौन सा कंपोनेंट रेंडर हुआ था। अगर फॉर एग्जांपल बटन जो है इसके ऊपर अगर करते हैं तो आप देख सकते हो ये क्यों री रेंडर हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर का जो प्रॉप है वो चेंज हुआ था, ऑन क्लिक हैंडलर बेसिकली। कार्ड वाला क्यों हुआ था, क्योंकि प्रॉप चेंज हुआ था, चिल्ड्रन प्रॉप इसके ऊपर का, ठीक है। और इसी तरह से हर एक कंपोनेंट के लिए आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देख सकते हो, राइट। सो ये काफ़ी पावरफुल है और इसको भी देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए और भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पढ़ सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिबगर के बारे में समझ में आया है। और अगर कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। और इसी के साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपके दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।